नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात करेंगे कोरोना का सच और सरकार की कहानी पर है। दरअसल सरकार का यह दावा है कि देश में जो रिकवरी रेट है कोरोना के मरीजों की, वो अब एक्टिव केस से ज़्यादा हो गई है, यानी हम अब कोरोना को काबू कर पा रहे हैं, ये कर्व नीचे जाएगा। पर हकीकत क्या है, पहले आज की हम आपको पूरी तस्वीर बता देते हैं, जो कितने मरीज हैं और कितने मरीज अभी ठीक हो रहे हैं और कितने अभी एक्टिव हैं। तो दूसरे दिन लगातार रिकवर्ड केस यानी जो ठीक होने वाले मरीजों की तादाद है वो एक्टिव केस से ज़्यादा है। गुरुवार सुबह यानी आज का जो आंकड़ा है, इसके मुताबिक भारत में कोरोना के जो एक्टिव मरीज हैं उनकी तादाद 1,37,448 है, और जबकि ठीक होने वाले 1,41,028 है। यानी रिकवरी रेट 49.21% का ये है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सारे आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं, लेकिन सरकार के दावों के बीच एक सच्चाई और भी है, और वो ये है कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। 357 लोगों की मौत हुई है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और दूसरे नंबर पर गुजरात है। तो 357 लोगों की मौत हुई है और मौत का कुल आंकड़ा अब 8,102 हो गया है। यही नहीं, एक दिन में सबसे ज़्यादा नए मामले भी सामने आए हैं, 9,996, यानी 10,000 को बस हम छूने वाले हैं। बहरहाल इन आंकड़ों को लेकर यानी रिकवरी रेट को लेकर अब एक नया नैरेटिव शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी, खासतौर पर सत्ताधारी दल की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश में कोरोना से बड़ी शानदार लड़ाई लड़ी गई है, और उसका नतीजा ये है कि हम अब रिकवरी हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक दूसरा सवाल भी है, और वो ये है कि भारत में नौजवानों की मौत बहुत ज़्यादा है, जो दूसरे देशों में नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र का आंकड़ा जो हमारे पास है, कुल मरने वालों में आधे 40 साल की उम्र से कम थे, और इसलिए भी भारत में मौतें अभी दूसरे देशों में जो बहुत प्रभावित हैं उनकी तुलना में कम इसलिए है कि यहाँ पर नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, जबकि वहाँ बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा मानी जाती है। और इसके अलावा जो पूरी स्थिति हमारे सामने बनकर उभर कर सामने आई है कि तमाम लक्षणों के बावजूद लोगों की जांच नहीं हो रही है। अस्पताल हम ये समस्याएं देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जो जाते हैं उनसे अनाप शनाप बिल लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भी बढ़ा चढ़ाकर बिल दिया जा रहा है, यानी पीपीई किट के बिल भी मरीजों के बिल में जोड़े जा रहे हैं। तो एक अजीब स्थिति है जिसमें सच्चाई क्या है ये हमें देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बन रहा है उसमें क्या हम एक शुतुरमुर्गी अंदाज अख्तियार कर रहे हैं, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि अब चीज़ें काबू में हैं, लॉकडाउन खुल गया है और देश सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में आज भाग लेने के लिए मौजूद रहेंगे डॉक्टर के अग्रवाल, जो आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं, दिनेश उपाध्याय, जो बीजेपी के नेता हैं और उनके मीडिया सेल के पूर्व को कन्वीनर हैं, डॉक्टर हेमंत गोयल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट, और DK गुप्ता, जो फेलिक्स हॉस्पिटल के हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर दिनेश उपाध्याय से। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, बावजूद इसके आपकी एक पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं। ये जो बात कही जा रही है कि अब हमारे यहाँ कम हो रहे हैं मरीज, जो है वो रिकवरी ज़्यादा हो रही है और नए मरीज कम आ रहे हैं, और इसके बाद अब हम इस पर काबू पा रहे हैं, क्या ये बात मान लेनी चाहिए? राष्ट्र के अंदर आज जो ये कोरोना का संक्रमण हुआ है, इसमें भारत सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारत सरकार ने अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन किया है। केसों को जिस तरह से डील किया है कोरोना के, चाहे वो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली है, घरों में रह करके लोग किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं वो बातें बताई हैं, उसका बहुत अच्छा संदेश राष्ट्र के अंदर गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइंस राष्ट्र के अंदर दी गई हैं, अगर इस तरह के प्रयास न किए जाते तो रिजल्ट कुछ और होता। और आज की वर्तमान स्थिति के अंदर इस बात के कहने मुझे कोई अति संयोक्ति नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हूँ या सरकार को बिलोंग करता हूँ, भारत का नागरिक होने के नाते भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के अंदर आज कोरोना के रोगियों की संख्या काफ़ी मात्रा में ठीक हुई है, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा
हमने विजय पाई है। पूरी दुनिया का मैं आकलन नहीं करना चाहता क्योंकि प्रतिस्पर्धा का विषय ये नहीं है कोरोना का, लेकिन इस देश की जनसंख्या, हम लोगों के अंदर ग्रामीण कल्चर, सिटीज का कल्चर, कई तरह की लैंग्वेजेज, कई तरह की भाषाएं, कई तरह के खान पीन हैं। और मैं अगर इस तरह ठीक है दिनेश जी, आप जो कह रहे हैं माफ करिएगा, उसमें एक दूसरा भी नैरेटिव है, दूसरी भी बात है कि जब जनवरी में ही केस आ गया था और उसके बाद हम मार्च तक सोते रहे और वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे सामने। आज स्थिति यह है कि हमने ब्रिटेन और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है कुल मामलों में। और अब अगर हम माफ करिएगा, हमने नहीं ये हमने जो शुरू में कमी की है उससे बड़ी एक समस्या सामने आई है, इसमें कोई बात नहीं है। ब्रिटेन और स्पेन को हम अगले 2 दिन में पीछे छोड़ सकते हैं, जर्मनी और इटली को, माफ करिएगा मैंने पहले ब्रिटेन भेज दिया, तो उनको हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये भी एक सच्चाई है कि बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ केस बढ़ रहे हैं और हम आज 6ठे नंबर पर हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने चीजों को काबू किया है, दूसरे देश पीछे ले गए हैं, हम नहीं ले जा पाए। डॉक्टर के अग्रवाल, पूर्व आईएमए अध्यक्ष, जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर अग्रवाल, सरकार का यह कहना है कि अब रिकवरी रेट हमारे यहाँ बेहतर हो गया है, यानी जो एक्टिव केस हैं उससे ज्यादा रिकवरी रेट है। क्या यह संतोष की बात है, या जो हालात हमें दिख रहे हैं कि आज ही 357 लोगों की मौत हुई है और लगभग 10,000 लोग नए आ गए हैं और दुनिया में हम 6ठे नंबर पर हैं, कब चौथे 5वें पर पहुंच जाए कह नहीं सकते। क्या हमें इस समय ज्यादा सतर्कता की जरूरत है या फिर हमें थोड़ा संतोष करने की बात है? देखिए, आप जो बोल रहे हो कि हम 6ठे नंबर पे हैं, हम प्रैक्टिकली 4थे नंबर पे आ चुके हैं। आज शाम तक वो डिक्लेयर हो जाएगा कि हम 4 नंबर पे हैं। बीमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। केसेस दिल्ली में, बॉम्बे में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार का ये कहना कि हमारे यहाँ पे रिकवरी रेट बढ़ रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी 2% है, तो 100 में से 98 पेशेंट ने ठीक ही होना है। तो सरकार का जो नया क्राइटेरिया है डिस्चार्ज पॉलिसी का, वो बड़ा सिंपल है कि अगर आपको आज सिम्टम्स आए तो 10वें दिन आप रिकवर हो गए। तो सरकार ये नहीं बता रही, इस रिकवरी रेट का मतलब ये नहीं है कि बीमारी ठीक हो गई। रिकवरी रेट का मतलब ये है कि आज की डेट में इतने प्रतिशत लोग 10 दिन के बाद भी जिंदा है, 10 दिन हो गए वो रिकवर हो गए। रिकवरी रेट इज बेसिकली कि आपको 10 दिन पूरे हो गए, दैट इज योर डेफिनेशन। क्योंकि नए डेफिनेशन पे हम टेस्ट नहीं कर रहे, दोबारा टेस्ट नहीं कर रहे। हो सकता है अंदरूनी बीमारी थोड़ी बहुत चलती रहे, वो रहेगी अपने आप से। तो अल्टीमेटली 100 में से 98% तो रिकवर होने ही है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई सरकार कुछ कर सकती है या मैं कुछ कर सकता हूँ या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर सकती है। 100 में से 98 ठीक होंगे, 2 की मृत्यु होगी, हमें उन 2 को सोचना है कि उस 2 को रोकें। तो हमें कंपेयर तो ये करना है कि वो 2 को मरने से कैसे रोके। 98 तो ठीक होंगे ही होंगे, अपने आप होंगे, पूरी दुनिया के ठीक हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी ठीक होंगे। जिनको टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाएगी वो ठीक हो जाएंगे। सो आई थिंक हमारा एफर्ट ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ मौत कैसे कम करें, बाकी जो रिकवरी होनी है वो तो होनी है। So I don't think so. If I am the health minister, I am not going to take a credit कि लोग ठीक हो रहे हैं। मेरा क्रेडिट होगा कि मैं मरने से लोगों को कैसे कम कर रहा हूँ। बिल्कुल, असली चीज यही है कि कैसे लोगों को मरने से बचाया जाए, क्योंकि आंकड़े भयावह हैं। अगर आज इतने लोगों की मौत हो गई, यानी हम 8,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि अब हमारे चूंकि रिकवरी रेट ज्यादा है इसलिए हम इसमें संतोष कर सकते हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल, आप ये बताइए कि जो अनुभव आपके हैं आरएमएल हॉस्पिटल में, जो आप देख रहे हैं, और पिछले दिनों हमने देखा कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, समुचित इलाज नहीं मिल रहा है, जांच के लिए बड़ी परेशानियां हो रही हैं। जांच बहुत मुश्किल से, जब स्थिति गंभीर होती है तभी शायद जांच हो रही है, नहीं तो लोगों को न जांच की जा रही है, न भर्ती किया जा रहा है। दिल्ली में खासतौर पर जिस तरह से स्थितियां बढ़ रही हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो पीठ ठोकी जा रही है कि हमारी रिकवरी रेट ज़्यादा है या रिकवर्ड मरीजों की तादाद ज़्यादा है, ये क्या आपको नहीं लगता कि एक खतरनाक नतीजे पर या खतरनाक दिशा में हमें ले जाएगा? आप सही बोल रहे हैं।
रिकवरी रेट एक आइडिया होता है कि आज हमारे यहाँ पर 100 केसेस हुए हैं और अगर हमारे 100 केसेस हुए हैं और हमारे 120 रिकवर हो गए हैं तो हम नेगेटिव ट्रेंड में जा रहे हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें नेगेटिव ट्रेंड में जाना है, मतलब हम लोग को ग्रेजुअली डिक्लाइन करना है। बट मैं इस गवर्नमेंट के डाटा से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि अगर आज के टाइम हम देखा जाए, क्योंकि ये रिकवरी रेट हमारे 25 दिन पुराना जो केस था उसका रिकवरी रेट हम आज बता रहे हैं। आज के टाइम में जैसा आपने बताया, टेस्टिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 100 लोगों का अगर ये कोरोना का केस हो रहा है तो उनमें से 5 या 6 ही टेस्ट करा पा रहे हैं, या मैक्सिमम 10 लोग टेस्ट करा पा रहे हैं, 90 लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे। तो अगर हमको पता चल रहा है कि 100 केसेस हैं, तो एक्चुअली वो अराउंड 15,000 या 10,000 केसेस हैं जो 100 केसेस आ रहे हैं, मगर डेथ रेट हमारी कांस्टेंट है। डेथ रेट हमारी 2.53%, और जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरबर्डन होता जाएगा, डेथ रेट बढ़ता जाएगा। अगर आज हम बोल रहे हैं कि हमारा बाकी कंट्री से डेथ रेट कम है, तो इसलिए कम है क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना थोड़ा लेट आया है। जब तक प्रोटोकॉल्स बन गए थे, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बन गए थे, तो हमें पता था ट्रीटमेंट कैसे करना है। इटली को पता ही नहीं था ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए उन लोगों में डेथ रेट ज्यादा थी, हमारी डेथ रेट कम थी। रिकवरी रेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि डाटा कलेक्शन बहुत बायस्ड है गवर्नमेंट की। तो मैं इसको तो आई विल टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं इसको नहीं मानूंगा। अभी तो अभी ये अप ट्रेंड पे है, अभी ये कंट्रोल नहीं हुआ, अभी ये पूरा जून जुलाई ऐसे ही चलने वाला है। जुलाई में हमें पीक दिखाई देगी। हेलो, आवाज उनकी नहीं आ रही है हमें। हाँ, अब आ रही है आवाज, अब आई है आवाज। हेलो, आवाज नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, इस समय हम इस पर दिनेश उपाध्याय जी से सवाल ले लेते हैं। दिनेश जी, अभी जिस तरह से हेमंत गोयल ने कहा कि वो आंकड़े मानने को तैयार नहीं है क्योंकि दरअसल स्थिति ज्यादा गंभीर है, अब इस समय कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और इस बात को सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, क्या आप इस रवैये से कोरोना पर काबू पा पाएंगे? देखो, हेमंत जी ने एक बात और कही है कि हमें जब पता लगा इस बात का कि कोरोना का इन्फेक्शन, ये वायरस भारत के अंदर आया है, तो सरकार ने तुरंत में पहले में एकदम से जो गाइडलाइंस थी उनको बड़ी एक्टिवली राष्ट्र के अंदर लागू किया। ये बात भी हेमंत जी ने बताई है इसी चैनल पे कि हम लोगों ने बहुत जल्दी में, मोदी जी ने जो राष्ट्र को संबोधन किया, वो ये कह रहे हैं कि बाद में हमारे यहाँ आया, लेकिन जो तैयारियां थी वो हम नहीं कर पाए। ये तो सच्चाई है ना। जो चीज एकदम से आई उसके लिए हम लोग जो तैयारी है उसमें काफी लेट हुए हैं, तो सभी मानते पड़ा ना हमने। लेकिन देखो, एकदम से जब हमें पता लगा तो हम लोगों ने, हमने जनवरी में इसकी सूचना आ गई थी, चाइना में दिसंबर से हो गया था, चाइना में दिसंबर से हो गया था, जनवरी में मरीज आ गया था, और हम 13 मार्च तक हमारे संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 13 मार्च में को संसद में हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, जबकि दुनिया भर में ये फैल चुका था। चीन हमारे पड़ोस में है, वहां के आसपास के जो दूसरे देश हैं, खासतौर पर ईस्ट एशिया के, उन्होंने किस तरह से उसे काबू किया वो भी हम जानते हैं। तो हमारे यहाँ तो बाकायदा फरवरी में तो स्वागत हो रहा था ट्रंप का, और मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार बदली जा रही थी, हम सक्रिय ही नहीं हुए इस मोर्चे पर, यह भी एक हकीकत है दिनेश जी। देखो, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्र को ये बात कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा करके रखें, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, योगा करें। कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं है। ये जो 5-7 चीज़ें हैं इनको हम पालन करेंगे, कोरोना किसी का बिगाड़ नहीं था, इसका डरने की जरूरत नहीं है। आज जहाँ भी मौतें हुई हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सिर्फ सरकार को ही कटघरे में खड़े करने से लक्ष्य तक हम लोग नहीं पहुँच सकते।
लेकिन हम लोगों को खुद में भी करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नहीं, आपने अब एकदम नई बात कह दी है, आयुष आपने एकदम मंत्रालय नई की बात कह गाइडलाइन दी को कि इसे डिजीज ना माना जाए, ये डिजीज नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अरे साहब, नहीं, 10,000 ये वायरस है। नए सुनो, लोग आ देखो, रहे हैं, बीमारी 8,000 एक ज्यादा अलग लोग चीज मर होती गए है। हैं। और आप जी वायरस है, हर डिजीज की कोई वजह होती है, और वायरस कोई नई चीज नहीं है, वो हम सब जानते हैं, वो एक बहुत बुनियादी बात है, वो एक बहुत बुनियादी बात है। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल, ये वायरस डॉक्टर जब दिनेश तक नहीं उपाध्याय कह जाएगा, रहे हैं कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है और हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेडिंग वगैरह की जो बात आप लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्या ये सच है? डॉक्टर के अग्रवाल, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? नंबर जो ये डिक्लेयर करते हैं फॉर एवरी डॉक्टर वन हेमंत गोयल, मेरी आवाज? जी डॉक्टर के अग्रवाल बोलिए। आ रही है आवाज मेरी? एक केस जो सिम्टोमेटिक होता है उसमें 30 सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं। जितने केसेस अभी हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एक्चुअल नंबर है। हमारी मोर्टेलिटी कम है लेकिन बीमारी हर घर में है, इसे हमें मानना चाहिए, और वो अच्छा है। जितना जल्दी ये बीमारी सबको फैल जाएगी, अब आप रोक नहीं सकते। अब आप इसको, अगर आप बोल रहे हो कि अब सोशल डिस्टेंसिंग कौन करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग अब घर घर में बीमारी फैल चुकी है। जहां आपके पास में इतने सारे लोगों को आपने पूरे इंडिया में जाने दिया, सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त में जो कर सकते हो करो, मंजूर है। लेकिन अभी हमें जरूरत है कि जो 2% मर रहे हैं वो ना मरे, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हम एक मॉडल बना सकते हैं कुंभ वाला, हर जगह पे जब कुंभ में 1 करोड़ लोग आ सकते हैं और वहां पे सब लोग बिना बीमारी के जा सकते हैं, तो सारे लोग जो पॉजिटिव हैं वो इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे रहें, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव इकट्ठे रहें। इसी से बीमारी को आगे रोक सकते हो। नहीं तो ये बीमारी आज की डेट में दिल्ली में तो 20 से 30% लोगों को आज की डेट में लोग सफर कर रहे होंगे, ऐसा अनुमान है। डॉक्टर हेमंत गोयल, 20 से 30% लोग सफर कर रहे हैं दिल्ली में, और हम मानते नहीं है, बहुत कम लोगों का जांच करते हैं और आंकड़े के साथ बड़ा खेल होता है, वो सब आप जानते हैं, आपने पहले भी कहा। लेकिन जिसकी ओर इशारा किया है डॉक्टर अग्रवाल ने, क्या वही अब हर्ड इम्यूनिटी की जो बात होती है कि अब सभी लोग बीमार पड़ जाएं जिसका शरीर ताकतवर होगा, और जाहिर है भारत में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है और इसलिए जो मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पर वो कम है, ये भी एक कहा जा रहा है। लेकिन नौजवान मरने वालों में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, ये भी सही है। तो क्या अब सरकार सिस्टम सबने, मतलब जिसको हम राम भरोसे कहते हैं, हालांकि इस समय वो भी छुट्टी पर हैं, लेकिन अगर ये माना जाए कि अब अपने दम पर ही कोई बच सकता है, अब किसी व्यवस्था, किसी सरकार, किसी अस्पताल की, हेल्थ सिस्टम की अब कोई हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर हेमंत, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल सर ने बोला है कि हमारे पास अभी डिजीज कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, नंबर 1, ठीक है। टेस्टिंग का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, एक सिम्टोमेटिक केस पे 30 to 40 एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, ये फैक्ट है। इंपॉर्टेंट है हमारा डेथ बचाना। डेथ बचाने के लिए जो गवर्नमेंट फेल हुई है, बस एक ही जगह पे फेल हुई है, इसने टाइमली लॉकडाउन किया है, टाइमली सारे इंटरवेंशन लिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ नहीं कही, जो आज इन्होंने, आज अगर मुझको हो जाता है कोरोना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई रेट फिक्स नहीं है कि ठीक है चलो 1 लाख रुपए का आपका पैकेज है, कोई पैकेज फिक्स नहीं है। एक जगह 5 लाख है, कहीं पर 1 लाख है, कहीं पर 50,000 है। गवर्नमेंट क्या एक दिन बैठ के पैकेज फिक्स नहीं कर सकती? क्या गवर्नमेंट एक दिन बैठ के पीपी के, मास्क के रेट फिक्स नहीं कर सकती? वो सब हो सकता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फेलियर है और लोगों को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है, उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहे प्राइवेट, क्योंकि ज़्यादातर एक मिडिल क्लास प्राइवेट में जाना चाहता है, तो उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहे। कहीं कॉस्ट में उनको अप्रोच लगानी पड़ रही है एडमिशन के लिए, उनको कॉस्ट में कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी उनको कॉस्ट उनको पूरा रीइंबर्स नहीं कर रही। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेथ रेट कम करने की। डेथ रेट कम करने की फैसिलिटीज हमको अभी भी टाइम है, अभी भी अगर हम एक्टिवली कर रहे हैं और हम हॉस्पिटल्स में बेड्स ज़्यादा कर दें, कॉस्ट हम यूनिफॉर्म कर दें, तो अभी भी हम काफ़ी डेथ बचा सकते हैं, जो इस गवर्नमेंट का अभी अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि केसेस कम, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, हम हर्ड इम्यूनिटी होगी, सबको होगा, बट हमको डेथ रेट बचाना है, हमको बेड्स उनको प्रोवाइड कराने हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको गवर्नमेंट में, और जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट में। ये हमारी आज की गवर्नमेंट की इनिशिएटिव होनी चाहिए मेरी तरफ से।
हाँ 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 बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, आपने सुना, दो वरिष्ठ संवेदनशील डॉक्टर आपके साथ हैं, कुछ गंभीर बातें कह रहे हैं। अब आप जिस बात को कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब, उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया और सरकार ने अब सबको इजाज़त दे दी है, लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं और कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। असली सवाल यह है कि अब इसमें मौत कैसे रोकी जाए। और जैसा अभी डॉक्टर हेमंत गोयल ने कहा कि अस्पतालों में जो हालत है, खुली लूट हो रही है, कोई रेट नहीं है, 8 लाख तक का जो है वो इसका पैकेज दिया जा रहा है, लोगों से वसूला जा रहा है। और अभी एक अखबार में खबर आई है, दिल्ली के एक नागरिक ने, जिनको 4.5 लाख का बिल थमाया गया, उसमें 70,000 से ज्यादा पीपीई किट का बिल जुड़ा हुआ था। तो ये खुली लूट हो रही, इस लूट की छूट सरकार की ओर से है, सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करती? आज आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर दिनेश, एक बात जरूर सभी को कहना चाहूँगा कि मैंने ये बात सुनी है इसी भारत की पवित्र भूमि के अंदर कि डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, कि भगवान के बाद अगर धरती पर कोई भगवान है तो डॉक्टर हैं। गांव के अंदर जो वैद्य चिकित्सक होते थे उनको भगवान की तरह माना जाता था। लेकिन अगर आज ये चीज़ निकल करके सामने आ रही है कि इस संक्रमण काल के दौरान जो व्यक्ति मौत के मुंह में जाने को तैयार है, उसके साथ भी ये लूटपाट अगर होगी एक ऐसे प्रोफेशन के द्वारा कि जिसको भगवान का रूप कहा जाता है, ये राष्ट्र का दुर्भाग्य है। इस समय में सभी चिकित्सक बंधुओं को चाहिए कि वो अपनी जेब से भी चाहे थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए, लेकिन उस आने वाले व्यक्ति की सेवा करे, उससे उतना वो रेट उगाही ना करे ताकि वो पैसे से भी टूट जाए। सबके बिजनेस को काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त सबको कंधे से कंधा मिला करके चलने से आप भी लोगों पर छोड़ रहे हैं, डॉक्टर पे छोड़ रहे हैं। सरकार ये इमरजेंसी क्यों घोषित नहीं करती है? बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर दिनेश, सरकार ये इमरजेंसी क्यों नहीं घोषित करती, रेट क्यों नहीं घोषित करती है, क्यों नहीं कहती है कि आप इससे ज्यादा रेट नहीं ले सकते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोई रेट सरकार की ओर से निर्धारित क्यों नहीं कर रहे? आप उन डॉक्टर से कह रहे हैं कि आप मत लीजिए पैसा। डॉक्टर तो नौकरी करते हैं नर्सिंग होम में, सारे नर्सिंग होम में उनके ही नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर साहब मत लीजिए, सरकार की जिम्मेदारी से कैसे पैसा ले लें। नहीं, सरकार यही तो आपसे कह रहे हैं कि इसका फैसला या इसके सरकार की ओर से ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक भावनात्मक विषय कह रहा हूं। देखो ये जो बात आपने कही है ना, मैं खुद में भावनात्मक करके हिस्सा भी हूँ। ताली बजाई गई, थाली बजाई गई, शंख बजाया गया, सारी भावुक अपीलें आपकी स्वीकार की गई हैं। ऐसा नहीं है, इसके बावजूद आज जो स्थिति है, 8,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और लगातार आप इस कोरोना के इस विस्तार में शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से इस कोरोना की बीमारी से बचाव नहीं हो पा रहा है और लोग पूरी तरीके से इस समय लूट का एक मौका बना लिया गया है। कोई उनके सामने रेट तय नहीं है, मरीजों से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। आखिर ऐसे में इस दृष्टि को रखते हुए कोरोना से लड़ाई कैसे हो पाएगी? डॉक्टर DK गुप्ता, आपको हमारी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही? डॉक्टर गुप्ता से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, हमने कोशिश की। बहरहाल तो असली मुद्दा यह है कि सरकार का यह रवैया कि वो अब कोरोना को काबू करने की स्थिति में है। अब जो एक्टिव केस हैं उनसे ज्यादा रिकवर्ड केस हो गए हैं। ये रवैया घातक हो सकता है, क्योंकि जैसा राजनीति में हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता ने, डॉक्टर हेमंत गोयल ने जो बातें कही हैं वो बता रही हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां तकरीबन 30% लोग इससे प्रभावित हैं और मृत्यु लगातार हमें देखने को मिल रही है। 357 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। ऐसे में अगर कोई ये कहता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब आप मस्त हो जाइए, केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हालांकि लॉकडाउन में कैसे करेंगे वो भी एक सवाल है, तो आप समझ जाइए कि आप एक बड़े दुष्चक्र का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, जो लोग भी इसमें आप लोगों ने हिस्सेदारी की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। राजनीति में आज बस इतना ही। नमस्कार।